अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अमामा फैज है और मैं माहिर नफ्सियात हूँ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फैमिली का क्या रोल होता है किसी भी साइकाट्रिक इलनेस को डील करने के लिए। जब हम फैमिलीज को साइको एजुकेट करते हैं रिगार्डिंग फैमिली सपोर्टिव थेरेपी, तो बेसिकली हमारा मकसद ये होता है कि पेशेंट की लाइफ के सारे एस्पेक्ट जो कि स्ट्रेसफुल हो सकते हैं या फिर प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, हम उसको एड्रेस करें। फैमिलीज में समहाउ अगर कोई डिसफंक्शनल चीज चल रही है तो हमारा काम होता है कि हम उसको एड्रेस करें, जिसमें हम फैमिली मेंबर्स को इन्वॉल्व करते हैं रिगार्डिंग पेशेंट की इलनेस, प्रोग्नोसिस, ट्रीटमेंट, हर किस्म की चीज के लिए, क्योंकि फैमिली से बड़ा सपोर्ट एज सच किसी को समझा नहीं जाता। और अगर फैमिलीज में कोई इशू चल रहा हो जिसकी वजह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पेशेंट की हेल्थ इशू हो रही है, तो हम उसको एड्रेस जरूर करते हैं। फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स में अगर हम बात करें कि क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं जिसमें फैमिली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोई हमें हमारी मेंटल हेल्थ पे कैसे असरअंदाज कर सकती है। फॉर एग्जांपल, जैसे फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं या पेरेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, जो टॉक्सिक पेरेंटल लाइफ देख रहे होते हैं, अम्मी अब्बू का रिलेशनशिप हेल्दी नहीं है, लड़ाइयाँ देख रहे हैं जिसकी वजह से होम एनवायरनमेंट काफी टॉक्सिक है, आपके जो पेरेंट्स हैं वो एब्सेंट रहे हैं सारी जिंदगी, जिन्होंने आपको आप में ट्रस्ट बिल्ड नहीं किया, शेम और गिल्ट इंड्यूस किया जा रहा है, या फिर बार बार लोगों से माफिया मंगवाना, जिस तरह समटाइम्स ये होता है कि पेशेंट में इतना ज्यादा गिल्ट इंड्यूस कर दिया जाता है या बच्चे में इतना गिल्ट इंड्यूस कर दिया जाता है कि वो अपना कसूर ना होने के बावजूद भी माफी मांगता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि वो अपनी फैमिली को, अपने पेरेंट्स को एक साथ रख सके। तो एक एक्सेसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो पेशेंट बाय बर्थ या फिर चाइल्डहुड में उठाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से एडल्टहुड में या फिर आप कह लें कि उनको इन फ्यूचर अपने रिलेशनशिप, जो पर्सनल लाइफ उनकी डेवलप होती है, उसमें बहुत सारे इश्यूज उनको देखने पड़ जाते हैं। इमोशनल डिटैचमेंट भी एक बहुत बड़ा रीजन हो सकती है। इस वीडियो में हम कुछ रीजंस को डिस्कस कर सकते हैं। जैसे इमोशनल डिटैचमेंट पे अगर हम बात करें तो फैमिली जो आपस में इंटरलिंक नहीं है, फैमिली जो आपस में एक दूसरे की इमोशनल नीड्स को पूरा नहीं कर रही, फाइनेंशियल नीड्स की यहाँ पे बात नहीं करें, हम बात करें इमोशनल नीड की, ताकि जिसमें हमें मोटिवेट किया जाए, जिसमें हम उदास हों तो हमारी बात सुनी जाए, हमें काउंसिल किया जाए, हमारी हिम्मत बढ़ाई जाए, हमारे लोज और हाइज पे हमें कौन कितना सपोर्ट कर रहा है, हमारी बैक पे कौन खड़ा था। इस तरह की मल्टीपल चीजें हैं। फाइनेंशियल चीजों के अलावा एक आपको मॉरल ग्राउंड्स पे भी फैमिली की जरूरत पड़ती है। ऐसा पेशेंट या ऐसा इंसान हम बात करें, नॉर्मल इंसान, लाइक नॉर्मल पॉपुलेशन, और हर उस इंसान के लिए जो कि करंट सिचुएशन में तकलीफ में है या डॉक्टर या साइकाइट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट के पास बैठा हुआ है। तीसरी अगर मैं टॉपिक बात करूं इस पे कि हम पेरेंटिंग स्टाइल्स की भी बात कर सकते हैं। जैसे कुछ पेरेंटिंग स्टाइल्स ऐसे हो रहे होते हैं जिसमें स्ट्रिक्टनेस, डिसिप्लिन, ओवर इन्वॉल्वमेंट और इन सारी चीजों में ये चीजें जो है इंटरफेयर कर रही होती हैं। उसमें जब हम बच्चों को बहुत ज्यादा डिसिप्लिन कर रहे होते हैं या हम उनको बहुत ज्यादा शेम, गिल्ट और स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग कर रहे होते हैं, या फिर हम उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा इंट्रूड कर रहे होते हैं, ये भी समहाउ पॉजिटिविटी की तरफ जाते जाते नेगेटिविटी की तरफ चेंज हो सकती है। क्योंकि हर किस्म की कोई भी जज्बा भी हो, उसकी ज्यादती भी आपको नेगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से नेगेटिव में कब ले जाए, हम इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। फैमिली सपोर्टिव थेरेपी इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि बाकी सारे रिलेशंस जो हैं, बाकी सारी चीजें साइकाइट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और सारी जो टीम है वो काम कर रही होती है अपने लेवल पे। पेशेंट ने ठीक होके, पेशेंट ने आफ्टर डिस्चार्ज घर जाना है, घर जाके क्या एनवायरनमेंट है हम उस पर काम करते हैं, और जिसमें फैमिलीज हमारा साथ देती हैं और अपना रोल प्ले करती हैं। बेनिफिट्स इसके बहुत सारे हैं। अगर हम फैमिलीज को इन्वॉल्व करते हैं, उसमें होता यह है कि आपके रिलैप्स कम होना शुरू होते हैं। जहां पे आपकी एकदम से तंगी की वजह से या कोई भी स्ट्रेसर आता है या ट्रिगर आता है, जहां पे आपने फौरन आपने कोलैप्स कर जाना है, फैमिली की इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि फैमिली ने सीखा होता है कि उनका क्या काम है, उन्होंने ऐसे पेशेंट को डील करना है, तो रिलैप्स कम आने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद आपका जो इन पेशेंट आपका एडमिशन है वो समहाउ कम होना शुरू हो जाता है। उसके डेज हम कह सकते हैं, क्योंकि हम फैमिली दवाइयाँ, थेरेपी, इन सारी चीजों के साथ पेशेंट की, क्योंकि जल्दी उनका एक ट्रीटमेंट जो है वो ज्यादा जल्दी स्पीडी हुआ होता है, फिर फैमिलीज भी उस टाइम पे अपना काम कर रही होती हैं, तो उसमें फिर होता है कि पेशेंट का यहाँ पे हॉस्पिटल स्टे थोड़ा कम हो जाता है। आप उसको घर जाके आउट पेशेंट के तौर पे बहुत अच्छा डील कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनका हॉस्पिटल स्टे भी कम होना शुरू हो जाता है। कंप्लाइंट इशू जो है, कंप्लाइंस का इशू बहुत हद तक इसको रिजॉल्व हो जाता है, क्योंकि
समटाइम्स जो पेशेंट है वो दवाई लेने से इनकार कर देता है या थेरेपी लेने से इनकार कर देता है, जिसकी वजह से ट्रीटमेंट में ब्रेक आना शुरू हो जाते हैं, गैप्स आने शुरू हो जाते हैं और रिलैप्स जल्दी होने शुरू हो जाते हैं। तो फैमिलीज बेसिकली हमें हेल्प आउट करती हैं कि पेशेंट कंप्लाइंट हो, उनकी दवाई टाइम पे जाए, उनको मुख्तलिफ किस्म का सपोर्ट सिस्टम है कि उस पेशेंट को या किसी भी इंसान को घर के बाहर जाके सपोर्ट सिस्टम जिसमें वो गलत लोगों में बैठना, पीयर प्रेशर और मल्टीपल टाइप के जो मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं उससे बचता है। पेशेंट घर में, वो या बच्चा या इंसान घर में बातचीत करना शुरू कर देता है क्योंकि फैमिली से इतना सपोर्ट मिल रहा है कि बाहर उसको चीजें ढूंढनी नहीं पड़ रही। और इन सबसे फायदा ये होता है कि पेशेंट और इंसान के हम यहाँ पे इसलिए डिफरेंट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम उन लोगों की बात करें जो कि हमारे से ट्रीटमेंट लेने आए हैं, लेकिन ये चीजें आपको पेरेंटिंग में भी फायदा देती हैं। बच्चे की सेल्फ स्टीम अच्छी बनती है, सेल्फ इमेज अच्छा बन रहा होता है, उनकी लोगों से बातचीत करने का तरीका, IQ, उनकी EQ, उनका इमोशनल रेगुलेशन, इन सब चीजों में फैमिली का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। फैमिली का रोल बहुत प्राइमरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इनिशियल बेसिस पे होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको जरूर हेल्प मिलेगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए।